हैं, हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। यस दोस्तों, मेरी आवाज क्लियर है अनवर सर? यस क्लियर है। यस साथियों, आप सभी अपने माइंड को सेट करके, हम सभी साथी अपने माइंड को सेट करके इस चीज को देखेंगे यार ये टिप्स क्या है। वेलकम टू नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम विद टीम यंग इंडिया। यस दोस्तों, मैं निर्मल निराला, टीम यंग इंडिया का फाउंडर लीडर, आप सभी के बीच एक सफल लीडर की जिम्मेदारी क्या होती है, एक सफल व्यक्ति की जिम्मेदारी क्या होती है। अगर हम आप उस टिप्स को फॉलो करेंगे, उस पॉइंट को फॉलो करेंगे जो एक सफल व्यक्ति ने किया, अगर हम उसको करेंगे तो निश्चित ही हम अपने लाइफ में एक बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे और अपने सक्सेस के साथ साथ बहुत सारे साथियों को हम सक्सेस की ओर लेके जाएंगे, सफलता की ओर लेके जाएंगे। साथियों, ये टिप्स क्या है, आप देख रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। विश्वास करें सिस्टम के ऊपर में। बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो हाईरिच को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन बीच बीच में बहुत सारी कंपनियों को ज्वाइन कर लेते हैं। क्या साथियों जिंदगी में सफल हो पाएंगे? साथियों जिंदगी भर आप भागते रहोगे, साथियों हम आप कहीं सफल नहीं होगा। आज निर्मल निराला, आज राहुल लरकर सर, आज रामनिवास पटेल सर, आज लगभग 60 से ज्यादा स्टार अचीवर है। आज वो लोग क्यों सफल हुए हैं दोस्तों? क्योंकि उन्होंने हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के सिस्टम पे विश्वास किया, अपने अपलाइन पे विश्वास किया और लगातार हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग को करना शुरू किया। बीच में उनके पास कितनी सारी कंपनी का प्लान आया होगा, उन्होंने कभी मुड़ के नहीं देखा। ओनली एक ही माइंडसेट में सेट हो चुका था, हाईरिच। इसलिए आज वो सफल हो चुका है। लेकिन इसी बीच में बहुत सारे साथी आपको अनसक्सेस पर्सन दिखाई देंगे जो हाईरिच तो ज्वाइन किया है बट फिर कुछ दिन के बाद दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। वो टीम को भी छोड़ दिया है, टीम को भी उनको पता नहीं कि यार मैंने किसके लिए इनको ज्वाइन किया था, अपने टीम से क्या कमिटमेंट किया था मैं ज्वाइनिंग करने के समय में। वो सब कुछ भूल करके दूसरी कंपनी को साइन अप करता है, फिर उसका वही हाल होता है, 3 से 4 महीना वहां काम करता है, फिर तीसरी कंपनी को साइन अप करता है, जिंदगी भर कंपनी बदलता है नेटवर्क मार्केटिंग में। आज 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, आज जिंदगी में सफल नहीं हुआ है, कभी भी 50,000 रुपए की इनकम को नहीं लिया है। यस, मैं हकीकत बोलता हूं दोस्त। कल मैं कुछ लीडर से मिला था, गया था मिलने के लिए। आप बहुत सारे कंपनियों का नाम सुनेंगे, हर कंपनी सही है, लेकिन आप जहां काम करते हैं, आपका जो समाज है, आपका जो लोकेलिटी है, उसमें वो सही है कि नहीं, आपको ये देखना पड़ता है। मैं एक लीडर से कल मिला था, सर मैं इतने बड़े लेवल पे था, मैं इतना सारा कॉइन लिया था, लेकिन आज के समय में मुझे पेट्रोल भरने के लिए पैसे नहीं गाड़ी में। क्यों नहीं है? उसका कारण जानते हैं सर? वो कुछ दिन उस कंपनी को किया, फिर उस कंपनी को क्विट किया, फिर दूसरी कंपनी को किया, फिर उसको क्विट किया, फिर आज हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग को ज्वाइन किया। मैं कल बोला उनको, जिंदगी में सर अभी भी संभल जाइए, अभी भी आपके लिए सफलता की रास्ता तैयार कर है, लेकिन आपको सुधरना पड़ेगा, कमिटमेंट करना पड़ेगा। यार मैं जब हाईरिच को ज्वाइन करूंगा तो हाईरिच में मैं सफलता लेकर के इस बिजनेस से मैं आगे बढ़ूंगा। मैं बोला ये कमिटमेंट अगर आप हमसे करते हैं तो आज मैं आपको हाईरिच में ज्वाइन करता हूँ, अगर नहीं करते हैं तो फिर आप जहां है वहीं रहिए, फिर आपको हमारे यानी मैं अपनी टीम में शामिल नहीं करने वाला। उन्होंने एक सही बताता हूँ दोस्तों, उन्होंने कसम खाया कि नहीं मैं करूंगा तो करूंगा, अब हाईरिच ही करूंगा, क्योंकि ये बेस्ट हमारे लिए ऑप्शन है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें सब कुछ मिलता है। एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें कॉइन भी मिलता है, प्रोडक्ट भी मिलता है, नेटवर्किंग भी मिलता है, सारा प्लान एक ही प्लेटफॉर्म पे। यस दोस्त, यही है हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का पावर। जो समझ गया वो कमाएगा पैसा ही पैसा, जो नहीं समझा वो रह जाएगा पहले जैसे। हाईरिच का पावर, विश्वास करें खुद पे। आपने हाईरिच तो ज्वाइन कर लिया है, हाईरिच का प्लान भी देख लिया है, क्या आपको विश्वास है अपने ऊपर में? दोस्तों अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, जिंदगी में किसी भी इंडस्ट्री में आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अगर सक्सेस होना चाहते हैं दोस्तों तो अपने आप के ऊपर में विश्वास पैदा कर लीजिए, निश्चित ही आप सक्सेस हो जाएंगे। विश्वास के लिए मैं छोटा सा कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों, एक बहुत बड़े सरदार जी हुआ करते थे साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में एक कबीले के सरदार हुआ करते थे, और जब वो नाचती थी तो बारिश होती थी। जब वो नाचती थी तो बारिश होती थी, तो उसे बीबीसी के रिपोर्टर ने जाकर उसका इंटरव्यू लिया और उसको पूछा कि सरदार जी जब आप नाचते हैं तो बारिश होती है, ये कैसे चमत्कार है?
वो बोला देखिए पत्रकार साहब, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है। मैं तब नाचना शुरू करता हूँ, तब मैं नाचता हूँ जब मुझे विश्वास होता है कि बारिश होगी। और विश्वास किस पे होता है? बोला कि सर विश्वास मुझे खुद पे होता है कि मैं बारिश होगी, और मैं नाचना शुरू करता हूँ, और तब तक नाचता हूँ, तब तक नाचता हूँ जब तक कि बारिश नहीं होती है। ये रियल कहानी था दोस्तों, ये रियल विश्वास ऐसा होना चाहिए आपको अपने आप के ऊपर में कि मैं हर चीज में सक्सेस हो सकता हूँ, मैं हर चीज में अचीवर बन सकता हूँ, मैं हर चीज में 90 दिन के अंदर सफलता लेके दिखाऊंगा। अगर ये कमिटमेंट आप अपने आप से कर लिया, ये विश्वास आपको अपने अंदर पैदा कर लिया, तो निश्चित ही हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग में आप 90 दिन के अंदर आज के समय में सफल हो सकते हैं। विश्वास और किस किस के ऊपर करना है? विश्वास अपने प्लान के ऊपर करना है। बहुत सारे साथी ज्वाइन तो करते हैं, उसको डर होता है यार मेरा अपलाइन कहीं मेरे साथ बेईमानी तो नहीं कर रहा। यस दोस्तों, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, लेकिन आपको विश्वास तो करना पड़ेगा अपने अपलाइन के ऊपर। और अगर आपका अपलाइन कुछ गलत कर रहा है तो आप उनको सलाह दीजिए कि सर ये चीज यहाँ पे गलत हो रहा है, ये चीज हमें अपने टीम में नहीं करना चाहिए। आपको उनको याद दिलाना होगा। यस दोस्तों, विश्वास तो करना होगा, विश्वास सिस्टम के ऊपर करना होगा, विश्वास आपको अपने डाउनलाइन पे करना होगा, एक यूनिटी बना के करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नीचे पॉइंट लिखा हुआ है ऑलरेडी, विश्वास अपने अपलाइन के ऊपर में करें। यस, नीचे और एक पॉइंट लिखा हुआ है, विश्वास अपनी टीम के ऊपर करें। जब तक विश्वास नहीं करेंगे, जब तक एक यूनिटी नहीं बना के काम करेंगे, तब तक हम बड़े लेवल का बिजनेस नहीं कर सकते हैं। यह पावर है दोस्तों यूनिटी का। मैं एक और छोटा सा कहानी शेयर करूंगा। यस दोस्तों, एक बहुत ही गरीब परिवार था, उसका 5 लड़का था। एक बहुत गरीब परिवार था, उसका 5 लड़का था, 5 लड़का एक साथ काम कर रहा था, उसका 5 बेटे उस किसान का एक साथ काम कर रहा था, और इकट्ठा पैसे इकट्ठा कर रहा था। थोड़ा थोड़ा करके सभी लड़का उनको पैसे देते थे, महीने में बहुत ज्यादा पैसे हो जाता था, और खर्चा करने के बाद भी वो अपनी परिवार के लिए पैसा बचाता था। ऐसे कर करके कुछ उन्होंने संपत्ति को अर्जित किया, लेकिन जब 5 लड़के की शादी हुई तो 5 लड़का ने अलग होने का प्लान किया। 5 लड़का ने अलग होने का प्लान किया। जब ये बात उनको पिताजी को मालूम हुआ तो पिताजी को बहुत बड़ा दुख हुआ, और दुख हुआ तो उन्होंने 5 बच्चों को एक जगह बुलाया। बहुत सारे पिता क्या करते हैं साथियों, उसको कान में अलग कहते हैं, उसको अलग बताते हैं, उसको अलग बताते हैं। अगर एक अच्छा गार्जियन होता है ना, तो वो अपने परिवार के साथ साथ अपनी लाइफ में भी सफल होता है। आपको भी, हमको भी एक इसी तरह का एक टीम लीडर बनना है कि अपने पूरे टीम को एक साथ लेके चलना है। 5 लड़का को उन्होंने बुलाया, और 5 लड़का को एक लकड़ी जंगल से लेके दिया, और 5 लड़का को बोला इसको अलग अलग करके तुम तोड़ो। 5 लड़का ने अलग अलग करके उस लकड़ी को तोड़ दिया। फिर दोबारा उन्होंने उस 5 लड़का को एक जगह 5 लकड़ी को बांध करके दिया, बोला इसको तोड़ो। उसमें से कोई नहीं उसको तोड़ पाया। और फिर उनके पिता ने अपने 5 बच्चे को एक यूनिटी, एक साथ रहने का एक ताकत बताया कि इसका क्या वैल्यू होता है लाइफ में, एक साथ रहने का, एक यूनिटी का क्या महत्व होता है। अपने जिंदगी में सक्सेस हो सकते हैं अगर आपके अंदर एकता है तो। यस दोस्तों, अगर हमें और हमारे टीम में अगर आपने एक कोर लीडर का निर्माण किया, और उस सभी कोर लीडर के टीम में अगर एकता होता है, तो हम बहुत बड़े बिजनेस नहीं, इंडिया नहीं, वर्ल्ड लेवल के बिजनेस को कर सकते हैं हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के साथ। क्योंकि हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग अभी वर्ल्ड लेवल पे अपना बिजनेस लेके जा रही है। अगर आपके पास यूनिटी है, आपको टीम को सक्सेस करने की आपके अंदर में मन है, आपकी भावना है, तो निश्चित ही दोस्तों आपका बिजनेस वर्ल्ड लेवल पे जाएगा। आपके लीडर को स्पोकन नहीं आता है, आपके लीडर को इंग्लिश में बात करने नहीं आता है, लेकिन आप अगर डाउनलाइन में है, आप इंग्लिश में एक्सपर्ट है बात करने के लिए, तो आप अपने लीडर का सपोर्ट कीजिए, आप अपने टीम का सपोर्ट कीजिए, और वहां से क्लोजिंग करके अपने टीम को आगे बढ़ाइए। अगर ये यूनिटी जिस दिन आपके अंदर आ गया दोस्तों, हम सभी के अंदर ये जिस दिन ये यूनिटी आ गया, हम बहुत बड़े लेवल की तैयारी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि टीम यंग इंडिया का एक लोगो इस पे लगा हुआ है, उसमें एक यूनिटी का साथियों सिंबल लगा हुआ है, और ये यूनिटी, ये मेरा
साथियों मैं अपनी टीम को सभी को एक साथ लेकर चलता हूँ। मैं पावर वीकर कुछ भी नहीं देखता हूँ। जब भी मुझे पावर से कॉल आता है तो मैं पावर पे जाता हूँ, जब भी मुझे वीकर से कॉल मिलता है मैं वीकर से जाता हूँ। ये यूनिटी अगर जिस दिन हो गया, निश्चित ही आप बड़े लेवल का बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनका एक साइड तो अपलाइन के भरोसे चलता है, एक साइड वो खुद की साथियों खुद चलाते हैं, लेकिन उसमें भी उनको अपलाइन का 110% सपोर्ट होता है, तभी उनका बिजनेस बड़ा हो पाता है। जब तक आपका अपलाइन आपके बिजनेस को प्रमोट नहीं करेगा, आपके मीटिंग सेमिनार के लिए नहीं आएगा, दोस्तों हम बड़े लेवल की बिजनेस नहीं कर सकते। इसलिए यूनिटी का बहुत बड़ा महत्व है। एक सक्सेस लीडर के लिए मिनिमम हमें और आपको अपनी एरिया में सेंटर वाइज मीटिंग करना चाहिए। सेंटर बनाना है, 3 सेंटर, 4 सेंटर, 5 सेंटर, जहां सेंटर, मिनिमम 2 सेंटर तैयार कीजिए दोस्तों। अगर बड़े लेवल का टीम हो गया है, अभी मैं टीम यंग इंडिया के लिए साथियों अपने बिहार में अपने एरिया में एक ऑफिस के लिए जगह मैं ढूंढ रहा हूं और एक ऑफिस का निर्माण करने वाला हूं। यस दोस्तों, आपको भी करना पड़ेगा। जब आपका टीम बड़ा होगा आपको भी सेंटर का निर्माण करना होगा। मीटिंग के लिए सेंटर बनाइए, होम मीटिंग के लिए सेंटर बनाइए, मंथली मीटिंग के लिए सर सेंटर बनाना है हमें, तभी हम बड़े लेवल का बिजनेस कर सकते हैं। यस दोस्तों, अपने अपलाइन हम जो काम करते हैं, यस दोस्तों सॉरी, हम जो काम करते हैं, क्या हम लोग अपने अपलाइन से डेली सुबह शाम बात करते हैं? 90% लीडर ऐसे हैं जो साथियों अपलाइन से सुबह शाम बात नहीं करते हैं। यस दोस्तों, अगर हमें इस हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में सफल होना है, इस नेटवर्क इंडस्ट्री में सफलता चाहिए, तो दोस्तों आप गांठ बांध लीजिए अपने आज से ही कि मैं आज से अपने अपलाइन को सुबह शाम जरूर एक बार कॉल करूंगा, एक बार जरूर कॉल करूंगा और मैं अपने बिजनेस की रिपोर्टिंग मैं अपने अपलाइन को दूंगा। जिस दिन आप ये काम करना स्टार्ट कर दिए, आपके बिजनेस दौड़ने लगता है। लेकिन जब तक आपका अपलाइन आपको रिपोर्टिंग के लिए फोन करता है दोस्तों, तब तक आपका बिजनेस दौड़ता नहीं है, धीरे धीरे चलता है। यस, बहुत सारे लीडर ऐसे ही गलती करते हैं। नेक्स्ट, एक सक्सेस पर्सन के लिए अगर आप बिजनेस तो कर रहे हैं, हम आप लाखों लोगों को लाखों रुपए कमाने की सपना दिखाते हैं और हम जाते हैं जब उसको प्लान दिखाने के लिए ना, तो हमारा पैंट शर्ट अच्छा नहीं होता है, हम निक्कर में चले जाते हैं। यस दोस्तों, हम वैसे चले जाते हैं, हम अपने बिजनेस की वैल्यू को नहीं समझते हैं, हम अपने अपलाइन को सही से प्रमोट नहीं करते हैं। आप एक लीडर को प्लान दिखाने के लिए अपने अपलाइन को लेके जाते हैं, आपके अंदर क्या लीडरशिप है? दोस्तों, हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम हाईरिच को ज्वाइन करते ही लोगों को ज्वाइन करने के लिए चले जाते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसी गलती नहीं कर रहा है। हाईरिच को ज्वाइन करने के बाद आप हाईरिच के सिस्टम को समझिए, हाईरिच के बिजनेस प्लान को सीखिए और खुद से जाके क्लोजिंग कीजिए। आप अपने अपलाइन से उनको कॉन्फ्रेंस में बात करवाइए, खुद से क्लोजिंग कीजिए। जिस दिन खुद से क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देंगे ना, आपका बिजनेस उस दिन से दौड़ने लगता है। अगर एक प्लान दिखाने के लिए अगर आप सहारा लेते हैं, तो आप जिस व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, उस व्यक्ति को यह पता हो जाता है कि यार निर्मल निराला को तो प्लान दिखाने आता नहीं है, मैं इसके साथ नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं इसके अपलाइन के साथ ज्वाइन करूंगा। और वो आपके अपलाइन का नंबर ले लेता है जो आपके साथ प्लान करता है। कब तक ऐसा चलेगा दोस्तों? कब तक ऐसा चलेगा? अगर आपको आगे बढ़ना है, एक अच्छा टीचर बनना है दोस्तों, तो विद्यार्थी स्टूडेंट तो ऑटोमेटिक मिलता है, एक टीचर बनने की कोशिश तो करो दोस्त। हमें आपको पता होता है कि रामू जी एक अच्छा टीचर हैं और हम आप क्या करते हैं, अपने बच्चे को वहां पढ़ने के लिए देते हैं। यस दोस्त, जिस दिन आप जिस व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं, इस नेटवर्क इंडस्ट्री का प्लान लेकर के, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग का प्लान लेकर के, और उसको पता हो गया कि यार ये मोहन बहुत टैलेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में, ये जब तक लोगों को जोड़ता नहीं तब तक छोड़ता नहीं है। जिस कंपनी में जाता है उस कंपनी में अचीवमेंट लेता नहीं, अपने टीम को अचीवमेंट दिलाता नहीं है, तब तक वो छोड़ता नहीं है। जिस दिन ये चीज आप उसको पता हो गया ना आपके बारे में, वो दोस्तों प्लान तो देखेगा ही नहीं, पैसे पहले दे देगा, सर मुझे ज्वाइनिंग कर दीजिए। यस, आज हम लोगों के साथ ऐसा होता है, सर प्लान तो हम यूट्यूब पे भी देख लेंगे, पहले मेरी ज्वाइनिंग कीजिए।
क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इनके अंदर में एक लीडरशिप की क्वालिटी है, उनको पता है कि इनके अंदर एक टीम डेवलप करने की क्वालिटी है, उनको पता है ये हमें बहुत आगे लेके जाएगा। यस दोस्तों, ऐसे आपको भी बनना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने अंदर ये सारे क्वालिटी को डेवलप कर लिए, लर्न, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री बार-बार आपको सभी लीडर कहता है कि यह इंडस्ट्री लर्न टीच डुप्लीकेट का बिजनेस है। पहले लर्न सीखना है, टीच पढ़ाना है, डी फॉर डुप्लीकेट आप अपने जैसा बना देना है। ये 3 वर्ड्स पे ये पूरा बिजनेस चल रहा है। अगर इस चीज को जिस दिन हम आप समझ लेंगे साथियों, हम आप बड़े लेवल की तैयारी कर सकते हैं, बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। इस हमारे बहुत सारे साथी 90% फ्रेंड्स तो नेटवर्क इंडस्ट्री में इसी चीज को नहीं समझते हैं, सीखते नहीं है, सिखाने के लिए चलते हैं आप। अगर सर आज मान लीजिए आपके बगल वाले को पता है कि आपको कार चलाने नहीं आता है, आप बगल वाले को बोलोगे कार में बैठ जाओ और मैं ड्राइविंग करता हूं, तो क्या वो कभी भी बैठेगा आपके साथ कार में? नहीं दोस्तों, इम्पॉसिबल, वो बैठेगा ही नहीं। यस दोस्तों, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। जो सीखेगा वही जीतेगा, जो लर्निंग करेगा वही अर्निंग करेगा। ये प्रकृति का नियम है, सीखना तो पड़ेगा ही। यस दोस्तों, एक लीडर को ज्यादा से ज्यादा बिजनेस क्लोजिंग करना चाहिए। आज टीम बड़ा हो गया है, हम आप 1-to-1 क्लोजिंग नहीं करते हैं साथियों, अभी भी टीम बड़ा हो गया है, मैं भी 1-to-1 क्लोजिंग करता हूँ। जब भी मौका मिलता है टीम से फ्री होता हूँ, बस तुरंत नए पर्सन को कॉल करता हूँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ये सारे टिप्स को हमें फॉलो करना है। टाइम हो चुका है दोस्तों, और मेरे पास बहुत सारी टिप्स है, फॉर्मूलाज है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम मैं इस टिप्स को लाऊंगा। एक अच्छे लीडर्स की क्वालिटी होती है कि वो कम से कम हमेशा कहीं भी आप जाएं फील्ड में एक अच्छा ड्रेसअप लेके जाएं, कहीं रहना है तो एक एक्स्ट्रा जो है सूट और पैंट लेके जाएं। एक अच्छे लीडर की पहचान होती है, अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में सफल होना है अभी के समय में तो स्मार्टफोन होना चाहिए, क्योंकि आज का दुनिया डिजिटल का दुनिया है, और अगर आपको सफलता चाहिए तो हथियार तो चाहिए आपके पास। अगर एक अच्छा मैकेनिक किसी गाड़ी को बनाने के लिए जाता है और उसके पास अगर टूल्स नहीं रहेगा तो क्या वो गाड़ी बना पाएगा? साथियों, नहीं बना पाएगा। इसलिए टूल्स आपके पास होना चाहिए। स्मार्टफोन अभी के समय में एक टूल्स का काम करता है। क्या? क्योंकि आपको जूम मीटिंग ज्वाइन करना है और आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो जूम मीटिंग आप कैसे ज्वाइन करेंगे? बिजनेस को बढ़ाने के लिए नया नया तरीका आपको लेके आना पड़ेगा। अपने टीम के साथ हमेशा कम से कम एक दिन में 5 से लोगों के साथ बैठे, फ्रेशर के साथ उनको प्लान दिखाए, इन्विटेशन करना ना सिखाए, उनको हायरिज में ज्वाइनिंग करना सिखाए दोस्तों। यस, ये तो करना पड़ेगा। एक सक्सेस लीडर की एक जिम्मेदारी होती है कि प्रत्येक दिन जो 2 से 4 अपना सेल्फ से क्लोजिंग करना चाहिए। एक सक्सेस लीडर की जिम्मेदारी होती है कि प्रत्येक दिन वो निश्चित एक अपना वीकली में, एक सक्सेस लीडर की जिम्मेदारी होती है कि अपने टीम के साथ एक वीकली वर्कशॉप करना चाहिए, साथ बैठना चाहिए, तभी हम बड़े लेवल का बिजनेस करते हैं दोस्तों। अपने टीम को समय से, बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं, आपका टीम का कॉल आएगा, सर आईडी कार्ड चाहिए, हमें कुछ बुक्स चाहिए, कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते हैं दोस्तों तो उनसे वादा मत कीजिए कि मैं कल आपको दे दूंगा। उनको एक रास्ता दिखा दीजिए कि सर ऐसा ऐसा सिस्टम है, आपको करना पड़ेगा, और आपके पास टूल्स सिस्टमेटिक आप अपने आप रख सकते हैं। एक सक्सेस लीडर की जिम्मेदारी होती है कि हमेशा अपने सीनियर, अपने अपलाइन को सेल्स के लिए उनको सूचना देना है। एक सीनियर लीडर की जिम्मेदारी होती है, एक अच्छे लीडर की जिम्मेदारी होती है कि हमेशा उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। यस, आज हमने कितना ज्वाइनिंग किया, आज हमने कितना प्लान किया, आज हमने किस किस को फोन से बात करना है, आज हमें अपने टीम से किस किस से बात करना है। डेली एक रूटीन बना लीजिए। जितने भी आपके टीम में लीडर्स हैं जो काम कर रहे हैं, प्रत्येक दिन कम से कम आपका उनका एक बार बात होना चाहिए। एक रूटीन बनाना है दोस्तों, कब बात करना है। लीडर्स को अपने टीम की जिम्मेदारी स्वयं लेना चाहिए। अभी बहुत सारे लीडर हमारे साथ ऐसे हैं, हारिस परिवार में भी ऐसे हैं कि वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन जब भी किसी को ज्वाइन करते हैं वो अपने अपलाइन को उनसे बोलते हैं कि सर ये एक बहुत अच्छा लीडर है, आप इनको संभाल लीजिए ना थोड़ा। साथियों, ये आप याद कर लीजिए कि जब तक आप अपनी जिम्मेदारी अपने अपलाइन को देते हैं तो बिजनेस किसका होता है? आपके अपलाइन का होता है, आपका बिजनेस नहीं होता।
जिस दिन आप जिम्मेदारी लेंगे आपका बिजनेस होगा। अपने टीम के साथ बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो उनके टीम का कंप्लेन है, कुछ क्वेरी है, उनको जानकारी नहीं है, बार बार उनके टीम लीडर उनको फोन करते हैं और वो उनका निवारण नहीं करके देते हैं। एक अच्छे लीडर की पहचान होती है, अगर आपका लीडर अगर जेन्युइन कोई कंप्लेन आपके पास लेके देता है तो उसका सॉल्यूशन देना हमारा और आपका फर्ज होता है। यस, एक अच्छे लीडर की पहचान होती है, एक टीम लीडर की, एक अच्छे टीम लीडर की पहचान होती है। आपका लीडर 10 दिन से कॉल कर रहा है कि सर ये प्रॉब्लम है, आप सुन लेते हो, हाँ सर मैं कर देता हूं, आप फिर उनको भूल जाते हैं। सर ये हमारे आपके बिजनेस को नीचे लेवल पे लेके जाता है। अगर आप तुरंत सॉल्यूशन दे देते हैं तो उस व्यक्ति का, उस लीडर का एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो उससे भी दुगने रफ्तार में काम करना स्टार्ट कर देता है। एक अच्छे लीडर की पहचान होती है, एक अच्छे लीडर की पहचान होती है कि ट्रेनिंग में हमेशा हमेशा उपस्थित होना चाहिए और अपनी टीम को भी लेके आना चाहिए। एक अच्छे अगर सक्सेस होना चाहते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में तो सीखना तो पड़ेगा ही। लीडर को कम से कम बिजनेस किट रखना चाहिए, प्लान बुक आपके मोबाइल में हो या चाहे आपका फिजिकल हो, डिजिटल और फिजिकल अगर दोनों है तो सबसे बढ़िया और बेस्ट है। जहां आप जाते हैं हो सके वहां पे नेटवर्क काम नहीं करता हो, अगर आपके पास फिजिकल है तो हम फिजिकल उनको दिखा सकते हैं, क्योंकि सर जो दिखता है वही बिकता है। आज के समय में कोई भी इंसान दिखता है तो बिकता है। अब देख लीजिए, टीवी पे प्रचार करने के लिए आता है शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, वो दिखता है इसीलिए उसके पास पैसा है। जिस दिन हम आप दिखने लग जाएंगे, हम आप लोगों को बताने लग जाएंगे, हम आप एक अच्छे प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट में काम करने लग जाएंगे, लोगों को जागरूक करने लग जाएंगे, उस दिन हम भी कामयाब हो जाएंगे, हम भी दिखने लगेंगे, हम भी एक अच्छे लेवल पे जाएंगे। ना सुनने की, अगर इस इंडस्ट्री में सफल होना है, अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है, आप लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, लोग आपको मना कर रहे हैं। मना करने का मतलब है कि आप उस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। अगर सब कोई हाँ कर देगा ना तो आप ये समझ लेना यार मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। जब तक चैलेंजेस आपके जिंदगी में नहीं आएगा काम करने के पीरियड में, तब तक हम सफलता की ओर अग्रसर नहीं होते हैं। ना तो सुनने की आदत डालना पड़ेगा, क्योंकि आप देख लीजिए महाभारत में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कितने सारे क्वेश्चंस किए। यस दोस्तों, अगर भगवान कृष्ण के अंदर वो ना सुनने की आदत नहीं होती तो क्या वह भगवान कृष्ण बन सकते थे? साथियों, नहीं बन सकते थे। उन्होंने ना सुनने की अपने अंदर आदत डाली और सभी क्वेश्चन का साथियों जवाब देने के लिए हमेशा उन्होंने प्रयास किया और एक अच्छा सारथी बन के उड़ा और महाभारत का युद्ध। साथियों, कर्ण को बोला कि कर्ण अगर जीतना है, यस दोस्तों, उन्होंने बोला कि अगर अर्जुन तुम्हें जीतना है धनुष उठाना पड़ेगा, अगर अर्जुन तुम्हें जिंदगी में सफलता पाना है, इस महाभारत के युद्ध को जीतना है तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। वो नहीं बोला, नहीं भगवान, मैं ये अपने लोगों को ही नहीं मार सकता हूं, अपने लोगों के साथ युद्ध नहीं कर सकता हूं। यस, भगवान कृष्ण ने बोला कि अगर तुम ये नहीं करेगा तो तुम ये युद्ध नहीं जीतेगा और पांडव की सफलता का पताका नहीं लहराएगा। सफलता की पताका लहराने के लिए हर मुसीबत से लड़ना पड़ेगा, हर समस्या का समाधान करना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छे और एक सफलता की ओर हम अग्रसर होते हैं। यस दोस्तों, मैं निर्मल निराला इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। मैं 100% आप सभी साथी के बीच में देना चाहा, अगर कुछ त्रुटि हो गया हो तो मैं सभी साथी से, सभी अपने गुरु से, सभी लीडर से मैं माफी चाहता हूं। अगेन मैं एक मैसेज के साथ इस मीटिंग को मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा और इस मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने नेक्स्ट लीडर होस्ट पर्सन को इनवाइट करूंगा कि सर आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, मैं हमेशा सभी सक्सेस पर्सन की तरफ से आपको एक मैसेज जरूर देता हूं, क्योंकि मैं उस मैसेज को पढ़ करके आज जिंदगी में सक्सेस हुआ। रोने से किसी की तकदीर बदलती तो नहीं है, वक्त से पहले शाम ढलती तो नहीं है, दूसरों की कामयाबी लगती है आसान, कामयाबी सड़क पे पड़ी मिलती तो नहीं। यस दोस्तों, अगर जिंदगी में कामयाब होना है हमें मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा जीतने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। उगते हुए सूरज को हर व्यक्ति सलाम करता है, क्या कभी आपने देखा है जो सूरज ढलता है उसको कोई सलाम करता है? सर
उगते हुए सूरज को सब हर व्यक्ति आज दुनिया में सलाम करता है। अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके साथ आपके अगल वाले बगल वाले हर व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करना जाएगा। हर व्यक्ति वो भी चाहेगा कि मैं अपने आप को आगे लेकर आऊं। यस दोस्तों, इसी के साथ मैं निर्मल निराला अपनी वाणी को समाप्त करते हुए मैं अगेन यहाँ पे होस्ट को बुलाऊंगा, ग्रेट लीडर, डायमंड लीडर, छपरा बिहार से, टीम यंग इंडिया की आन बान शान। आइए सर, अनवर आलम सर, आपका मोस्ट वेलकम है।